कभी सोचा है कि आखिर जिंदगी का असली मतलब क्या है, या फिर ये जो दुख है इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? ये ऐसे सवाल हैं ना जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, कोई 2500 साल पीछे, प्राचीन भारत के उस दौर में जब इन्हीं सवालों ने एक जबरदस्त वैचारिक क्रांति को जन्म दिया था। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले तो बात करेंगे उस उथल पुथल भरे माहौल की, फिर एक राजकुमार की पर्सनल जर्नी को फॉलो करेंगे, उसके बाद सच को ढूंढने के 3 अलग अलग रास्तों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे इन नए आइडियाज ने एकदम नए समाज बनाए और एक ऐसी क्रांति शुरू की जो सच कहें तो आज तक चल रही है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है उस माहौल से जहां ये सारे सवाल पनप रहे थे। क्योंकि देखिए, अक्सर होता यही है कि बड़े बड़े सवाल बड़े बड़े बदलावों के दौर में ही पैदा होते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां सदियों से जो नियम कायदे, जो विश्वास चले आ रहे थे, वो सब हिलने लगे थे। राजा और ताकतवर हो रहे थे, नए नए शहर बस रहे थे और गांवों की जो शांत जिंदगी थी ना, वो भी बदल रही थी। अब इस पूरी उथल पुथल ने लोगों को रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई ये सब हो क्या रहा है, जिंदगी का असली मतलब है क्या? तो ये 3 चीजें थीं। एक तरफ ताकतवर होते राज्य, दूसरी तरफ हलचल से भरे नए शहर और तीसरी तरफ बदलते गांव। ये तीनों मिलकर एक साथ काम कर रही थी। इन्होंने पुरानी जो सामाजिक व्यवस्था थी ना, उसे पूरी तरह हिला कर रख दिया। लोगों के मन में एक खालीपन सा आ गया और इसी बेचैनी का, इसी अनिश्चितता का जवाब उस जमाने के महान विचारक ढूंढ रहे थे। अच्छा, तो ये तो हुई बड़े लेवल पर समाज की बात। अब चलिए जरा एक पर्सनल कहानी पर आते हैं। ये कहानी है एक राजकुमार की, जिसकी अपनी खोज ने उस पूरे जमाने को एक नई दिशा दी। और ये एक ऐसी यात्रा है जो शायद हम सभी को कहीं ना कहीं छू जाएगी। ये कहानी शुरू होती है सिद्धार्थ गौतम से। वो शाक्यगढ़ के राजकुमार थे। मतलब उनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। वो जब भी महल की दीवारों के बाहर की दुनिया को देखते, वहां का दुख देखते, तो बस खुद से एक ही सवाल पूछते, क्या इस दुख का कोई अंत है? और बस यही एक सवाल उन्हें महलों का ऐशो आराम छोड़कर एक ऐसी यात्रा पर ले गया जो इतिहास बदलने वाली थी। उनकी ये जो पूरी जर्नी थी, वो 4 जरूरी पड़ावों से गुजरी। सबसे पहले उन्होंने राजमहल और अपनी सारी सुख सुविधाएं त्याग दी। फिर सालों तक वो ज्ञान की तलाश में भटकते रहे, अलग अलग गुरुओं से मिले, उनसे सीखा। और फिर वो पल आया, बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें बोध हुआ, यानी ज्ञान मिला, और तभी से वो बुद्धा कहलाए। और यहीं से उनका चौथा और आखिरी दौर शुरू हुआ, एक टीचर के तौर पर अपने ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाने। लेकिन बुद्ध इस खोज में अकेले नहीं थे। उस दौर में और भी कई विचारक थे जो जिंदगी के इन्हीं बड़े सवालों से जूझ रहे थे। तो चलिए अब सच तक पहुंचने के 3 सबसे बड़े और अलग-अलग रास्तों पर नजर डालते हैं। बौद्ध धर्म को समझने के लिए ना, किस्सा गौतमी की एक बहुत ही इमोशनल कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए, एक माँ है जिसके बच्चे की मौत हो गई है। वो दुख में पागल सी हो गई है, अपने बच्चे की लाश को गोद में लेकर गलियों में भटक रही है, बस इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई उसे फिर से जिंदा कर दे। तब एक भला आदमी उसे बुद्ध के पास ले जाता है। बुद्ध ने उसकी मदद करने का वादा तो किया, पर एक बहुत ही अजीब सी शर्त रख दी। उन्होंने कहा, जाओ और किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के दाने ले आओ जहां आज तक किसी की मौत न हुई हो। किस्सा गौतमी बेचारी उम्मीद लेकर घर घर गई, पर उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला। और तब जाकर उसे बुद्धि की असली बात समझ में आई कि मौत और दुख ये तो जिंदगी की सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। ये हम सबका साझा अनुभव है। किस्सा गौतमी ने जो महसूस किया ना, बुद्ध ने उसी को दुख का नाम दिया। अब ये सिर्फ मौत का दुख नहीं है, बल्कि जिंदगी में जो हर तरह की बेचैनी है, असंतोष है, एक अधूरापन सा है, वो सब दुख है। बुद्ध के हिसाब से ये इंसान की जिंदगी की सबसे बुनियादी सच्चाई है। तो सवाल उठता है, इस दुख की वजह क्या है? बुद्ध कहते हैं, इसकी जड़ है तन्हा, यानी तृष्णा। ये हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं की प्यास है कि और मिल जाए, कुछ और बेहतर हो जाए। तो इसका हल क्या है? अपनी इच्छाओं को खत्म करना? नहीं, बल्कि उनमें एक बैलेंस लाना, यानी हर चीज में संयम, बीच का रास्ता अपनाना। चलिए अब दूसरे रास्ते पर चलते हैं। उसी जमाने में उपनिषदों के विचारक एक बिल्कुल अलग जवाब ढूंढ रहे थे। उनका मानना था कि हर इंसान के अंदर एक आत्मा होती है जो उसकी अपनी चेतना है,
और एक ब्रह्म है जो इस पूरे यूनिवर्स की चेतना है। और उनका सबसे बड़ा आइडिया ये था कि ये दोनों असल में अलग हैं ही नहीं। हमारी आत्मा उस बड़ी यूनिवर्सल आत्मा का ही एक हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे पानी की एक बूंद समंदर का हिस्सा होती है। और ये कोई सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं थी। जरा इस बुद्धिमान भिखारी की कहानी सुनिए। जब दो ऋषि उसे खाना देने से मना कर देते हैं तो वो उन्हें याद दिलाता है, मुझे खाना ना देकर आप असल में उस यूनिवर्सल आत्मा को ही खाना देने से मना कर रहे हैं, क्योंकि जो चेतना मुझ में है वही आप में भी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि एकता का ये आइडिया हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को कैसे बदल सकता है। और तीसरा बड़ा रास्ता था जैन धर्म का, जिसकी शिक्षा दी वर्धमान महावीर ने। बुद्ध की तरह ही वो भी एक राजकुमार थे जिन्होंने ज्ञान के लिए अपना घर-बार छोड़ दिया था। लेकिन उनका रास्ता बुद्ध के बीच के रास्ते से अलग था। उनका जोर था कठोर त्याग पर और अहिंसा के सबसे ऊंचे सिद्धांत पर। मतलब किसी भी जीवित प्राणी को, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, कोई नुकसान ना पहुंचाना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ही सवाल के 3 बिल्कुल अलग-अलग जवाब। बौद्ध धर्म हमें इच्छाओं में संतुलन का रास्ता दिखाता है। उपनिषदिक विचार हमें अपनी आत्मा को उस यूनिवर्सल आत्मा से जोड़ने के लिए कहते हैं, और जैन धर्म त्याग और परम अहिंसा पर जोर देता है। ये तीनों ही जिंदगी के मतलब को समझने के बहुत शक्तिशाली रास्ते हैं। लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं जो बस कुछ विचारकों तक ही रह गईं। इन नए आइडियाज ने समाज को देखने और जीने के तरीके में एक क्रांति ला दी और बिल्कुल नए तरह के समुदाय बनाए। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण था संघ, जिसे बुद्ध और महावीर दोनों ने ही बनाया। ये उन लोगों का एक ग्रुप था जो ज्ञान की खोज में निकले थे। और इसकी सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी पता है? इसकी इंक्लूसिविटी। उस जमाने में जहां समाज जन्म और जाति में बुरी तरह बटा हुआ था, संघ में इन सब बातों की कोई जगह नहीं थी। यहाँ एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक व्यापारी और एक दास सब बराबर बैठकर ज्ञान की खोज करते थे। अब इसकी तुलना कीजिए उस समय के परंपरागत सिस्टम यानी आश्रम व्यवस्था से। ये सिस्टम जिंदगी को 4 हिस्सों में बांटता था: ब्रह्मचर्य यानी स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ यानी फैमिली लाइफ, वानप्रस्थ यानी जंगल में जाकर चिंतन करना, और सन्यास यानी सब कुछ छोड़ देना। लेकिन संघ के ठीक उलट ये व्यवस्था सबके लिए नहीं थी। ये मुख्य रूप से समाज के कुछ खास वर्णों के पुरुषों तक ही सीमित थी। ये जो विजुअल फर्क है ना, ये इन दो सोच के बीच का गहरा अंतर दिखाता है। एक तरफ है संघ, एक खुला इंक्लूसिव गोला, जहां आपकी कीमत जन्म से नहीं बल्कि ज्ञान की प्यास से तय होती है। और दूसरी तरफ है आश्रम व्यवस्था, एक सीधा, ज्यादा सीमित रास्ता जो सामाजिक ढांचे पर बना है। इससे पता चलता है कि संघ का आइडिया उस जमाने के हिसाब से कितना रेवोल्यूशनरी था। तो सवाल ये है कि इन सारे विचारों और इन नए समुदायों का आखिर असर क्या हुआ? इस बौद्धिक क्रांति ने आने वाली सदियों के लिए क्या विरासत छोड़ी? इस युग ने हमें 4 बड़ी चीजें दी जो आज भी मायने रखती हैं। इसने सिखाया कि बाहरी रस्मों रिवाज से ज्यादा जरूरी है आपका अपना अनुभव। इसने ज्ञान को संस्कृत के बंधन से निकालकर प्राकृत यानी आम लोगों की भाषा में पहुंचाया। इसने धर्म के केंद्र में नैतिकता, दया और सम्मान को रखा। और सबसे बड़ी बात, इसने जन्म पर टिके समाज के बजाय एक जैसे मकसद वाले लोगों के समुदाय जैसे संघ का एक नया मॉडल दुनिया के सामने रखा। और यही वो बात है जो इस पूरे दौर को आज भी इतना जरूरी बनाती है। जिंदगी, दुख और सच्चाई को लेकर जो सवाल कोई 2500 साल पहले पूछे गए थे, वो सवाल आज भी उतने ही असली हैं, उतने ही जरूरी हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इन पुराने विचारकों ने जो रास्ते दिखाए, संयम का, एकता का या अहिंसा का, वो आज हमारी अपनी जिंदगी की उलझनों को सुलझाने में कितने काम आ सकते हैं। इन पुराने सवालों में से कौन सा सवाल आज भी जहन में सबसे ज्यादा गूंजता है?